वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिटेल में रीडिंग करेंगे इस टॉपिक पे कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है और क्या वैल्यू है आपकी उनकी लाइफ में। ये रीडिंग स्टार्ट करने से पहले हम प्रेयर करते हैं डिवाइन से और एंजल से कि वो इस रीडिंग को कंप्लीट करने में हमारी मदद करें और ये मैसेज जिनके लिए भी ज़रूरी है उन तक पहुंचाएं, उनको गाइड करें, उनको क्लैरिटी दें, उनके हार्ट को हील करें। ये रीडिंग टाइमलेस है और ये रीडिंग जब भी आप लोगों के सामने आएगी आप लोगों के लिए इसमें कोई ना कोई मैसेज ज़रूर होगा। इसको ज़रूर सुने और ध्यान से एक एक चीज़ को नोट करें क्योंकि ये एंजल्स का मैसेज है आपके लिए, आपके सामने आया है। ज़रूर इसमें आपके लिए कोई ना कोई गाइडेंस है। अब स्टार्ट करते हैं रीडिंग कि ये जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके पार्टनर की क्या एनर्जी है उनके लिए, क्या वो फील करते हैं उनके लिए, क्या मन में उनके चल रहा है, क्या वैल्यू है उनके लिए इस रिश्ते की। पूरी डिटेल में हम रीडिंग करेंगे उनकी फीलिंग्स। मैं शॉर्ट में रीडिंग करती हूँ, फिर भी बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो कहने से रह जाती हैं, इसलिए कभी कभी मन करता है कि डिटेल में रीडिंग करें, जिनके लिए भी मैसेज होगा उन तक पहुँच जाएगा। एक्चुअली जब हम कोई रीडिंग को सुनते हैं, कोई ऐसी रीडिंग हमारे सामने आती है और हम परेशान होके सोशल मीडिया पे टाइम पास कर रहे होते हैं और कुछ हमारे मन में उथल पुथल चल रही है, उसका आंसर हमारे सामने आता है तो हमारा हार्ट हील भी होता है। इसलिए मैं हमेशा प्रेयर करती हूँ कि जो लोग तक ये रीडिंग पहुँचे, अगर उनके मन में रिश्ते को लेके कोई प्रॉब्लम है तो हार्ट ज़रूर हो, हील हो उनका, है ना। चलिए हम मेरे व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स को देख रहे हैं और उनके मन में उनकी क्या वैल्यू है, व्यूअर्स के पार्टनर के मन में उनकी क्या वैल्यू है। कार्ड्स तो काफ़ी अच्छे हैं। एनर्जी ऑफ द डेक, द लवर्स, 2 ऑफ कप्स एंड लवर्स। देखिए ये रीडिंग, इसके नीचे वर्ड वो अपने आप आ रहा है, देखो मैंने नहीं निकाला। ये रीडिंग जिनकी भी है मैं उनको बता दूँ। चलिए पहले स्टेप बाय स्टेप देखिए आपके पर्सन की करंट फीलिंग और आपकी वैल्यू और आपके रिश्ते के बारे में जो भी वो सोचते हैं आप दोनों के बारे में, ये सब कुछ ये कार्ड्स एक्सप्लेन कर रहे हैं। सबसे पहले करंट फीलिंग है उनकी, वो कोई न्यू बिगिनिंग चाहते हैं आपके साथ, तो इसका मतलब नई बिगिनिंग चाहते हैं, इसका मतलब एंड ज़रूर हुआ है, इसका मतलब आप लोग इस वक्त बात नहीं कर रहे हैं, इसीलिए वो स्टार्ट चाहते हैं, इसीलिए वो इंतज़ार कर रहे हैं, कोई न्यू बिगिनिंग चाहते हैं। जजमेंट भी इसलिए चाहते हैं कि आप कोई ना कोई बात ऐसी है हुई है आप लोगों के बीच में जो कि आप उनकी नहीं समझ रहे हैं, उनकी बात को मान नहीं रहे हैं। उनको लग रहा है कि आप उनके साथ इनजस्टिस कर रहे हैं, मतलब वो हो सकता है कोई बात अपनी कहना चाह रहे हो, समझाना चाह रहे हो आपको, पर आप उस बात को नहीं समझ रहे हैं। तो इसकी वजह से आप लोगों के बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो गया है, जिसकी वजह से उनको डर लग रहा है इस वक्त, थोड़े पॉसेसिव हो रहे हैं आपको लेके कि वो शायद आपको खो देंगे, या कुछ ऐसी एनर्जी है कि वो उनको ऐसा लग रहा है वो आपको खोना नहीं चाहते, लेकिन आप उनकी कोई बात ऐसी है जो नहीं समझ रहे, नहीं मान रहे, आप दोनों के बीच में किसी बात को लेके अंडरस्टैंडिंग नहीं बैठ रही है, जिसकी वजह से वो जस्टिस चाहते हैं। वो कोशिश कर रहे हैं कुछ ऐसा जादू हो जाए, वो आपको शायद समझाने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। वो कुछ है उनकी ऐसी, वो अपनी तरफ से जितने एफर्ट्स लगा सकते हैं वो उतने एफर्ट्स लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको क्लैरिटी आए, और जो भी क्लैरिटी आपके रिश्ते में नहीं है वो आए। डेफिनेटली वो आपको के साथ रीयूनियन चाहते हैं, लेकिन इस वक्त जो कंडीशन है आप लोग बात नहीं कर रहे हो बिल्कुल भी, और वो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग भी कर रहे हैं और उनको एक डर लग रहा है कि शायद
कहीं ये रिश्ता ख़त्म ना हो जाए। और दूसरी ही तरफ उनके अंदर एक होप भी है, नहीं नहीं ऐसा कभी नहीं होगा। उनको ये एक बार उनका मन ये कहता है ख़त्म हो गया रिश्ता, दूसरी तरफ कहता है नहीं 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 ऐसा नहीं होगा। तो स्टार्टिंग भी यहीं से हुई थी कि वो इंतज़ार कर रहे हैं किसी न्यू बिगनिंग का, और एंड भी इसी से हो रहा है कि उनको डर लग रहा है कि बात कहीं हमारी बंद ना हो जाए, कहीं रिश्ता ख़त्म ना हो जाए। पॉजिटिवनेस मैंने आपको बताया है कि काफ़ी पॉजिटिव भी हो रहे हैं आपको देख के, और उनको दूसरे ही पले उनको उम्मीद है कि नहीं नहीं हम फिर से बात करेंगे। क्यों? क्योंकि उनको ऐसा लगता है, और ये सच भी है, कार्ड्स भी बता रहे हैं कि ये प्यार सच्चा है। ट्रू लव, द लवर्स का कार्ड, द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द लव। तो आपकी जो भी है, आप जो भी हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, उनको मैं बता दूँ कि आप जाइए अपने पर्सन से बात कीजिए, क्योंकि अगर आप उनकी बात को नहीं समझ रहे हैं तो वो बहुत परेशान हैं। वो कुछ ऐसी कोशिश कर रहे हैं कि कुछ ऐसा हो जाए जादू, हो सकता है कुछ मैनिफेस्टेशन पावर यूज़ कर रहे हों, प्रेयर कर रहे हों ईश्वर से, कुछ चल रहा है उनके बस इशू। जब होता ही है इंसान परेशान पॉजिटिव होता है, फिर तो उसका मन बार बार कहता है बस भगवान से ठीक हो जाए, इस बार बस ठीक हो जाए, अगली बार से मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा, अगली बार से कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। तो ये सारी चीज़ें उनके मन में चल रही है, तो वो कोशिशें कर रहे हैं कि कुछ जादू हो जाए जो आप लोगों की बातें फिर से। लेकिन फ़िलहाल आप लोग इस वक्त नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, दोनों का प्यार बहुत सच्चा है, उनका प्यार बहुत सच्चा है। थोड़ा सा और देख लेते हैं करंट फीलिंग। जब मैं डिटेल में रीडिंग करती हूँ तो यहाँ सब कुछ अच्छा ही अच्छा है। लगता है थोड़ा सा और बता दें रिश्ते के बारे में नहीं तो मैं ज़्यादातर शॉर्ट्स में ही निपटा देती हूँ, क्योंकि आजकल कोई ज़्यादा डिटेल में वीडियो देखना नहीं चाहता। क्या इन दोनों के रिश्ते में कार्ड्स प्लीज़ और बताएं इन दोनों के रिश्ते के बारे में। वैसे तो प्यार तो बहुत सच्चा ही है। अब मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी एनर्जी देख लेते हैं, क्या एनर्जी है मेरे व्यूअर्स की, क्या एनर्जी है, क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स। इनकी भी तो देखें ज़रा, इनकी तो पता चल गई क्या एनर्जी है व्यूअर्स की। वाह वाह वाह, खूब एंजॉय कर रहे हो तुम लोग तो भाई, पार्टी चल रही है तुम लोगों की, लेकिन इमोशनल भी बहुत हो रहे हो। देखिए आप ये शो कर रहे हैं, जो इस वक्त इस रीडिंग को देख रहे हैं, वो शो तो ये कर रहे हैं कि मैं बहुत एंजॉय कर रहा हूँ, लेकिन इमोशंस बहुत हैं, यहाँ भी बहुत हैं और यहाँ भी बहुत हैं। मन बड़ा परेशान है, ऐसा लग रहा है आपको कि मुझे जो साथ, मतलब आप वही उनकी जो सिचुएशन है वो सोच रहे हैं कि आप उनकी बात नहीं समझ रहे हो, और आपको भी ऐसा लग रहा है कि आपको जो दिख रहा है वो कोई इल्यूजन तो नहीं है। मतलब आप डाउट कर रहे हो अपने पर्सन पे। मैं आपको बता दूं यहाँ डाउट करने जैसी कोई भी बात नहीं है। चीज़ों को आराम से बैठ के अपने गुस्से को शांत करके समझो, जो आप देख रहे हो वो इल्यूजन नहीं है, वो सच है। और इस तरह से कोई भी रिश्ता बनता नहीं है, लेकिन आप पेन में हो और आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है, और आप जो भी देख रहे हो आपको लग रहा है ये सब कुछ इल्यूजन है, आपकी ये एनर्जी है। तो डेफिनेटली और देखते हैं मेरे व्यूअर्स की एनर्जी, ताकि मैं इन दोनों की इमोशंस को कनेक्ट कर पाऊँगी ना, क्या है। और मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी क्या एनर्जी है, उनके पार्टनर की तो हमारे पास आ गई, ओवर थिंकिंग में है, नीचे गिरा है एक कार्ड, क्या गिरा है। आप हैं क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में, आप इस एनर्जी में हैं, आप पावर में आना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि इमोशनल आप जो यहाँ जो शो कर रहे हैं, इमोशंस को आप हाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपके मन में बहुत इमोशनल लोचा चल रहा है, बहुत ज़्यादा। लेकिन आप इस एनर्जी में आना चाहते हैं, आप चाहते हैं चीज़ें क्लैरिफाई हों, और फिर आप सेटिस्फाइड क्वीन की एनर्जी में आए, जो ऐसी क्वीन। और कब आएंगे आप ऐसी एनर्जी में, जब आपको क्लैरिटी मिलेगी आपके पर्सन की तरफ से। आप कुछ कन्वर्सेशन आप लोगों की
होगी तब, लेकिन उसके लिए मैं पर्सनली यहाँ पर जो फील कर रही हूँ दोनों की एनर्जी को देखने के बाद जो मुझे लग रहा है, आप इस एनर्जी में आना चाहते हैं। मतलब आप चाहते हैं कि आप अपने पर्सन के लिए बहुत अच्छे मतलब आप दोनों की बॉन्डिंग अच्छी हो जाए, आप उनके लिए एक अच्छे पार्टनर की तरह एक क्वीन की तरह बने उनके सामने, उनकी एक रानी बन के रहें, आप ऐसा चाहते हैं। लेकिन आपको क्लैरिटी चाहिए, आपका मन परेशान है जिसकी वजह से आपने उनसे बातें करना बंद कर दिया है। ये आपकी अभी एनर्जी है, लेकिन आप चाहते हैं इस रिश्ते में एक क्वीन बनना, मतलब रानी बनना, वो डेफिनेटली अपने पर्सन की ही, और एक ऐसी रानी जो सेटिस्फाइड है इस रिलेशनशिप से, हर चीज़ से। तो आप इस एनर्जी में आना चाहते हैं। तो लेकिन दोनों को देखते हुए जो मुझे समझ में आ रहा है, यहाँ आपका इल्यूजन है। आपको अपने ईगो, अपने डाउट्स, अपने मन को बिल्कुल शांत होके लॉजिकली करिए बात। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप ज़बरदस्ती बस एक्सेप्ट कर लीजिए क्योंकि आपने ये रीडिंग देख ली, नहीं। कई बार मैंने बहुत सारे रिश्तों में ऐसी कन्वर्सेशन देखी है कि एक इंसान ज़िद में बात को मानना ही नहीं होता। एक्चुअली साइकोलॉजी को रिलेशनशिप में आने नहीं देना है। फैक्ट्स को आराम से क्लैरिटी के साथ बैठ के सुनिए। जो इंसान इतना प्यार कर रहा है, जो इंसान इतना परेशान हो रहा है, जिसका प्यार यहाँ 2 ऑफ कप्स और द लवर्स यहाँ पर आ रहा है, तो मैं ये रीडिंग देख के बताऊंगी कि आपको उसको समझने की ज़रूरत है, उसका प्यार सच्चा है। आप आराम से बैठ के कन्वर्सेशन कीजिए। गाइडेंस मैं ले लेती हूँ यहाँ पर अपने एंजल्स की। ये जो एंजल्स हैं हमारे यहाँ बैठे हैं, उनके लिए ये स्पेशल डेक है। ये हमेशा आपको एक अच्छी गाइडेंस देते हैं। तो प्लीज़ एंजल्स, इस सिचुएशन में मेरे व्यूअर्स को गाइड कीजिए क्या करना है ताकि उनका रिश्ता हील हो सके और बॉन्डिंग स्टार्ट हो। गाइड मी एंजल्स, गाइड मी फॉर दिस रिलेशनशिप। नेचर्स साइंस, आपको क्या करना है? बी रेस्पेक्टिव टू द subtle messages from nature as you go about your day. Nature talk to us continuously. We need to open our heart and minds. ये बहुत छोटा छोटा लिखा है इसलिए मुझे पढ़ने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। देखिए यहाँ पर आपको नेचुरल साइन मिल रहे हैं। जब हम अपने हार्ट को ओपन रखते हैं, एक्चुअली हम क्या करते हैं, 3D वर्ल्ड में इतने ज़्यादा अपने आप को स्टक फील करते हैं, इतने ज़्यादा हम 3D वर्ल्ड में बिजी रहते हैं कि हम नेचुरल साइन एक्सेप्ट ही नहीं करते। हम सोचते हैं जो दिख रहा है बस वही सब कुछ है। पहले उसके लिए हमें अलाइन करना पड़ता है अपनी एनर्जी को यूनिवर्स के साथ। अगर हम माने तो सब कुछ है, ना माने तो कुछ भी नहीं। तो फिर इंसान एक रोबोट है, फिर तो इमोशंस भी कुछ नहीं है, सब चीज़ें हर कुछ भी नहीं चल रहा, फिर तो मशीन है इंसान। लेकिन अगर आप प्यार मानते हैं, आप भगवान को मानते हैं, आप ममता को मानते हैं, आप बहुत सारी चीज़ों को जो संसार में हो रही हैं लेकिन दिख नहीं रही, अगर आप उनको मानेंगे तो आपको नेचर्स की पावर को, यूनिवर्स की पावर को भी मानना चाहिए। उसी से आपको क्लैरिटी मिलेगी। आधा अधूरा ज्ञान आपको कहीं तक नहीं पहुंचाएगा। तो उसके लिए जो नेचर है, यूनिवर्स की पावर को शो करता है आपको। यूनिवर्स आपसे कनेक्ट करता है बाय नेचर। उसमें साइन मिलते हैं, आपको बताया जाता है जगह जगह साइन। अब तो नेट, यूट्यूब, एवरीवेयर आपको सारी गाइडेंस अवेलेबल है। पुराने टाइम पे तो लोग खुद से ही अपनी एनर्जी को यूनिवर्स से डायरेक्ट कनेक्ट करते थे, कोई मैसेज उनको नहीं आता था। अब तो पहले भी करने की कोशिश करते थे, डिफरेंट तरीके थे। यूनिवर्स कनेक्ट करता था लोगों से जो उसकी रेंज में आ रहे हैं। तो आपको क्या करना है, जो लोग डेफिनेटली ये वाली एनर्जी में होते हैं, ये बहुत ही प्योर फॉर्म ऑफ लव है, तो डेफिनेटली आप लोग सोलमेट्स हैं, अच्छे ट्विन फ्लेम्स हो सकते हैं आप लोग। तो ऐसे लोग यूनिवर्स की कनेक्शन में रहते हैं, यूनिवर्स की टच में रहते हैं। क्यों? क्योंकि ये लोग प्योर फॉर्म ऑफ लव वाले जो लोग होते हैं वो अर्थ पर पॉजिटिव एनर्जी को हाई करने का काम करते हैं। इसलिए यूनिवर्स आपसे कनेक्शन में रहता है और वो आपको मैसेज देता है। तो आप मैसेज के थ्रू अपने रिश्ते को हील करें और
एक अनकंडीशनल लव की जब फॉर्म में आप आते हैं, द प्योरेस्ट फॉर्म, जैसे राधा कृष्ण और शिव शक्ति का जो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ लव होता है, वो संसार को हील करता है। जब आप, यूनिवर्स आपको उस एनर्जी में पहुंचाना चाहता है, इसीलिए थोड़े से आपको ट्रिगर मिलते रहते हैं ताकि आपकी सोल अलाइन हो, सत्य को पहचाने। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, मैं इसको रीडिंग को बड़ा नहीं करना चाहती, लेकिन यहाँ पर आपको उसके लिए खुद को जब आप अलाइन करेंगे, बैलेंस करेंगे और आप नेचर के साइन को ग्रैब करेंगे, तब आपको आपके रिश्ते को हील करने के लिए, आपकी अच्छी लाइफ के लिए साइन मिलते जाएंगे। और साइन के मीनिंग, जो भी चीज़ें आपको दिख रही हैं, फेदर्स दिख रहे हैं, बटरफ्लाइज दिख रही हैं, बर्ड्स दिख रहे हैं, एंजेलिक एनिमल्स, डिफरेंट टाइप के एनिमल्स आपसे टच करने की कोशिश करते हैं, बहुत सारे सिंबल्स हैं। आप अगर वीडियोस देखते हैं तो आपको पता होंगे, जो भी चीज़ दिखी है उनका मीनिंग आप अपनी करंट सिचुएशन को डाल के कि इस सिचुएशन में इसका क्या मीनिंग है करके आप पता कर सकते हैं और आपको गाइडेंस मिलेगा। एक और मैं मैसेज लूँगी एंजल्स का, बहुत बेचैन है कार्ड्स, बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं। विश वाइजली, वो ये भी कह रहे हैं आप जो भी मांगे वो वाइजली मांगे, मतलब सेल्फिश होके देखिए। यूनिवर्स का एक नियम होता है कि आप कुछ भी अगर मांगेंगे तो वो सबके भले में होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आपकी विश में किसी के लिए कोई हार्म हो, तो हमेशा सोच समझ के, और ऐसा भी नहीं हो कि आप बस एक ऐसी विश मांगें जो आपके लिए लॉन्ग टर्म में कोई बेनिफिट ना दे। तो हमेशा विश मांगें तो वाइजली मांगें, होप रखें। आप जिस चीज़ में भी हैं, जिस सिचुएशन में हैं, रिश्ते में हैं, जहाँ भी हैं, बहुत सारी सिचुएशन हो सकती हैं आपकी, आपको होप रखनी है। आपका टाइम अच्छा है आपका, और हम स्पेशली रिलेशनशिप के लिए बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो आप होप रखिए, ठीक है। आपकी होप, ये रिश्ता में अगर आपकी में आप चाहते हैं रिश्ते को अच्छा बनाना, तो डेफिनेटली ये रिश्ता आपके लिए अच्छा जाने वाला है। इसके नीचे वाला जो कार्ड ऑटोमेटिकली निकला था वो भी देखिए आपको, द वर्ल्ड, सारी दुनिया की खुशी है आपकी इस रिश्ते में, सब कुछ है आपका। इसको बैलेंस कीजिए, इसको हील कीजिए, आप एक अच्छे रिश्ते में हैं, ठीक है। फाइव ऑफ कप्स की एनर्जी है। आप लोग अदरवाइज अगर आपने हील नहीं किया, अगर आपने इस रिश्ते को हील नहीं किया और आप ऐसे ही पड़े रहे, तो आप अपनी ज़िंदगी का बहुत खूबसूरत प्यार खो देंगे। ये रिश्ता आपका बहुत खूबसूरत है, ये एक डिवाइन लव है, आपकी एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है आपकी लाइफ में। इस रीडिंग को जो लोग देख रहे हैं उनका डेट ऑफ बर्थ 12 हो सकता है, 3 हो सकता है, 21 हो सकता है, 2 हो सकता है, 11 हो सकता है, 20 हो सकता है उनका डेट ऑफ बर्थ, 4, 13, 31 हो सकता है उनका डेट ऑफ बर्थ, 1, 10, 19 and 18, 9, 27, these are the date of birth, and 5, 14, 23 ये डेट ऑफ बर्थ हो सकता है आप लोगों का, ठीक है। सारे ही साइन हैं यहाँ पर जिनके लिए जो जो लोग भी देख रहे हैं, सभी साइन के लोगों के लिए रीडिंग है। नेम इनिशियल अगर मैं बताऊं तो आपके पर्सन के नेम में ए हो सकता है, पी हो सकता है, जी हो सकता है, एस हो सकता है, ओ, एन, एफ, एल, ई, इनसे आप खुद से अपने नेम भी बना सकते हैं, सी, एम, आई, ये अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं आप लोगों के, ये आपके पर्सन के नेम में। आप इनसे कोई नेम क्रिएट भी करके देख सकते हैं। सो आई थिंक दैट्स इनफ। और एक हैंड रिटन मैसेज ले लेती हूँ मैं आपके पर्सन की तरफ से। माई लव फॉर यू इज़ अनकंडीशनल। देखिए बस दिख ही रहा है वो, तो मेरा प्यार आपके लिए अनकंडीशनल है। एक और, यू आर द मोस्ट ब्यूटिफुल पार्ट ऑफ माई लाइफ। तुम मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा हो।
So that's enough for today. Thanks for watching. Bye bye. Like, share and subscribe अगर आपको कोई भी मैसेज यूजफुल लगा हो तो. बाय बाय. थैंक यू.